लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 का ध्यान करें। 6 अध्याय में लिखा गया हुआ वचनों की संख्या 49। इस 49 वचनों में लिखा गया हुआ प्रत्येक विषय पहला वचन से लेकर 5वीं वचन तक यीशु मसीह सप्ताह का प्रभु, यीशु मसीह सप्ताह की प्रभु कहकर घोषित किया गया हुआ विषय के बारे में लिखा गया है। 6 वचन से लेकर 11वीं वचन तक सूखे हाथ वाला को यीशु मसीह ने चंगा किया हुआ है, चंगा किए है उस घटना के बारे में लिखा गया है। 12वीं वचन से लेकर 19 वचन तक यीशु मसीह के चेले लोग प्रेरित होकर प्रत्येक किया जाना, अलग किया जाना है, उसके बारे में लिखा गया है। इसी में 17 से लेकर 19 वचन के बीच में यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगा किए हैं, उसके बारे में लिखा गया है। 20वीं वचन से लेकर 23 वचन के बीच में लिखा गया हुआ विषय ये है कि यीशु मसीह ने प्रचार किए थे, जो सरमन ऑफ द माउंट कहकर मत्ती 5 अध्याय में जो लिखा गया है, वही यहाँ उसकी विवरण प्रारंभ हुई है। उसके बाद 49 वचन तक जितने भी वचन हैं 12 उपभाग हैं। 20वीं वचन से लेकर 49 वचन तक 12 उपभाग है। उसमें पहला 4 धन्य के विषय के बारे में, जो 20 से लेकर 23 के बीच में लिखा गया हुआ वचनों में दिखाई देती है। 24 वचन से लेकर 26 वचन के बीच में लूका रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय 24 आयत से लेकर 26 आयत तक लिखा गया हुआ वचन की भाग में हाय कहकर जो शब्द 4 बार हमको दिखाई देती है, यहाँ यीशु मसीह का डांट। उसके बाद 27 और 28 वचनों में प्रेम की विधि के लिए 4 प्रकार की कानून, द लॉस ऑफ द लव, दिखाई दे रहे हैं। 29 और 30 वचनों में रिटेलिएशन, ये गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल दिखाने के लिए कोई भी दोहर छीन ले रहा है तो उसको रोकना नहीं है कहकर, ना रोकना है कहकर, जो कुछ किसी व्यक्ति ने मांगता है तो उसको देने के लिए, और कोई भी एक वस्तु आपका लिया है तो उसको दोबारा नहीं पूछना है कहकर, द लॉ ऑफ रिटेलिएशन, 4 प्रकार की विधियां बताए हैं। उसके बाद 31 वचन से लेकर 34 वचन तक ये लिखा गया है कि इसको गोल्डन रूल्स कहते हैं। इसका मतलब ये है कि शत्रुओं को प्यार करो, शत्रुओं से प्रेम करो, भलाई करो, उधार दो, आप परम प्रधान की संतान हैं। ये सब गोल्डन रूल्स हैं। ये धन्य की कानून है। उसके बाद 35 और 36 वचन में दयावंत के बारे में, आपकी पिता दयावंत है इसलिए आप न्याय मत किया करो। 37 और 38 वचन में भी दयावंत के बारे में कहते हुए, क्षमा करो कहकर कहते हुए, डोंट जज, न्याय मत किया करो कहकर कह रहे हैं। 39 आयत, वार्निंग अगेंस्ट फॉलोइंग ब्लाइंड लीडर्स, अंध के जैसे जो मार्गदर्शक लोग रहते हैं उन लोगों के पीछे ना होना है कहकर 39 वचन में कहे हैं, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है, वो जाकर गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए 41 और 42 वचनों में लिखा गया हुआ, आपके आंख में जो लट्ठे को नहीं देखकर सामने वाले के आंख में तिनका को देखने वाला एक कपटी है कहकर चेतावनियां हमको दिखाई देती है। 43 वचन से लेकर 46 वचन के बीच में जो
लिखा गया हुआ विषय ये है कि सीक्रेट्स ऑफ डिजर्निंग मियर प्रोफेसर्स। 43 वचन से लेकर 46 वचन के बीच में एक बुरा व्यक्ति अपने भंडार में से अपने अंदर से बुरे ही निकालता है कहकर एक अच्छा व्यक्ति अंदर से अच्छा ही बाहर निकालता है कहकर जिसके हृदय में जो बड़ा रहता है वो व्यक्ति उसी विषय को बात करता है कहकर अच्छा पेड़ निकम्मा फल को नहीं देता है कहकर ये सारे बातें कहते हुए आए हैं। हे प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? परमेश्वर ने स्ट्राइटली पूछ रहे हैं। हे प्रभु कहकर पुकारना क्यों कहकर पूछ रहे हैं। 47 वचन से लेकर 39 वचन तक देखा जाएगा तो टू फाउंडेशंस, इसका मतलब यह है कि जो चट्टान के ऊपर बनाया गया हुआ घर, भालू के ऊपर बनाया हुआ घर, उनके बुनियाद के हिसाब से वो किस रीति से आगे होगा कहकर उसके बारे में लिखते हुए आए हैं। ऐसे हम लोग 20 वचन से लेकर 49 वचन तक हम लोग इस प्रकार के रूप में ध्यान करेंगे तो बहुत सरल रूप में इस विषयों के बारे में और इस अध्याय के बारे में पता चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वचन से लेकर 5वीं वचन तक जो लिखा गया हुआ वचन की भाग को हम लोग ध्यान करें। परमेश्वर यीशु मसीह ने विश्राम दिन का मालिक है कहकर उन लोगों को समझ में आने के लिए, समझाने के लिए ये बातें लिख रहे हैं। लूका ने पढ़ लेंगे पहला आयत। फिर सप्ताह के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले भाले तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरिसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं? देखिए, उन लोग ने यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? आप लोग विश्राम के दिन जो नहीं करना है उस काम को क्यों कर रहे हो? विश्राम दिन को क्या नहीं करना है? काम नहीं करना है, भोजन को भी तैयार नहीं करना है। परंतु शिष्यों ने खेतों में से जब जा रहे थे, उस खेतों में से होकर जा रहे थे, उस समय कुछ भाले को तोड़कर खा रहे थे। उन लोगों को भूख लग रही थी, तो वो लोग भाले भाले तोड़कर खा रहे थे। उन लोगों को भूख लग रहा था उस समय। वैसे खाते समय फरीसी लोग विश्राम दिन को रीति रिवाज को ये लोग उल्लंघन किए हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ फरीसी लोग देख रहे हैं तो वो ये है कि विश्राम दिन की रिवाज को उल्लंघन किए हैं कहकर वो लोग देख रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के चेले लोग ने भूख होकर खा रहे हैं कहकर उसको ध्यान नहीं कर रहे थे फरीसी लोग। व्यवस्था क्या कह रही है? व्यवस्था दयावंत को प्रचार कर रही है, ना कि कठोरता को। इस विषय को उन लोग ने भूल गए थे फरीसी। यीशु ने उनको उत्तर दिया था, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? फिर से वो प्रश्न पूछे थे इस प्रकार। एक प्रश्न का उत्तर वो नहीं दिए थे यीशु मसीह ने। प्रश्न का उत्तर प्रश्न के रूप में ही उत्तर दिए हैं। इसका मतलब प्रश्न का उत्तर प्रश्न। क्या आप सोच रहे होंगे प्रश्न का उत्तर प्रश्न कैसे होते हैं कहकर आप सोच रहे होंगे। इसका मतलब यह है कि आप लोग जो पूछे हैं उस प्रश्न का उत्तर दूसरी प्रश्न में ही है कहकर उसको आप
प्रबोध से आप जान लेंगे कहकर प्रश्न को प्रश्न से ही मैं बता रहा हूँ कहकर बोले हैं। ये एक तरीका है। इसलिए उन लोग ने क्या पूछे हैं, विश्राम के दिन इन लोगों ने क्या कर रहे हैं? विश्राम दिन को पालन करना है कहकर जैसे परमेश्वर ने कहा था, उसको ना पालन करते हुए जो करने के लिए नहीं है कहकर है, उसको ये लोग कर रहे हैं कहकर बता रहे हैं। उसको कौन सा रेफरेंस कोट किए हैं? दाऊद के विषय को कोट किए हैं। पहले समूएल फर्स्ट सैमुअल के ग्रंथ में पहली अध्याय, सॉरी 21वीं अध्याय पहले वचन से देखेंगे तो 6वीं वचन तक देखेंगे तो दाऊद तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को तरतराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट ना होने पाए। और मैंने जवानों को पालने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हो। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ ना थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने की दिन गरम रोटी रखी जाए। इसलिए मनुष्य की प्राण मुख्य है या अक्षर परिपूर्ण होना मुख्य है? व्यवस्था नियम के ऊपर नियुक्त किया गया है या अक्षर के ऊपर नियुक्त किया गया है? व्यवस्था नियम के ऊपर निर्भर है। वो नियम ये है कि इसीलिए व्यवस्था दयावंत के बुनियाद के ऊपर बनाया गया हुआ है। इसलिए एक मनुष्य की प्राण निकल रही है तो वो देखती नहीं रहती है, उसको बचा लेना है। प्राण की रक्षा के लिए वो लोग खाए हैं। पवित्र रोटियां सिर्फ याजक लोग ही खाना है, लेकिन मानव लोग, साधारण लोग खाए हैं। उसको परमेश्वर उसको अनुमति दिए हैं। इसलिए दाऊद जो किया था, क्या आप पढ़े नहीं कहकर जब कहे थे? इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने दया दिखाए हैं और कृपा दिखाए हैं, क्योंकि प्राण बचने के लिए, प्राण स्थिर रहने के लिए एक किए हैं। इसलिए वो धार्मिकता है, वो न्याय है। वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें काना याजक को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। विश्राम दिन का स्थापक, आविष्कार किया हुआ वो यीशु मसीह है। मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन की प्रभु है। ही इज द ऑथर, ही इज द क्रिएटर ऑफ दैट डे। मूसा को व्यवस्था दिया गया हुआ परमेश्वर की वचन इस समय शरीर धारण होकर शास्त्रियों के और फरसियों के बीच में नर की अवतार के रूप में है। वही यीशु है, वही यीशु मसीह है। समझने के लिए कोशिश करिए।
इसलिए यीशु मसीह विश्राम दिन का प्रभु है। एक बात में बताना है तो यीशु मसीह न्याय करने वाले हैं। न्याय करने वाला परमेश्वर ही न्याय ना करके अंगीकार किए हैं तो न्याय कहाँ है? हम लोगों को भजन संहिता 32 में क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढाँप गया हो, कहकर लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर ही अपने आप पवित्र रूप में नियुक्त किए हैं तो अपवित्र के रूप में कौन निमित्त कर सकता है? इसलिए यीशु में जो है उसको कोई भी न्याय नहीं है कहकर कहे हैं, कोई भी नियम विधि नहीं है कहकर कहे हैं। देर इज नो पनिशमेंट फॉर द पर्सन इन क्राइस्ट वट एवर ही मे बी डन। वो कुछ भी किया हुआ हो, यीशु मसीह में जो है उसको कोई भी सजा नियम नहीं है। इसको हम लोग समझना चाहिए। इसलिए विश्राम दिन मनुष्य के लिए दिया गया है, लेकिन मनुष्यों ने विश्राम दिन के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य पहले, विश्राम दिन बाद में। मनुष्यों के लिए विश्राम, विश्राम दिन के लिए मनुष्य नहीं। इसलिए अक्षर है या नियम है, आत्मा के नियम है, उसको हम लोग यहाँ परखना है। उसके बाद 6वीं वचन से लेकर 11वीं वचन तक पढ़े। ये हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय की 12वीं वचन में, मार्कुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय पहली आयत में यही घटना वहाँ भी दिखाई देती है। वो भी और एक विश्राम का दिन है। आप देखिए, लूका रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय का पहली आयत में विश्राम दिन, लूका रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय 6वीं वचन में और एक विश्राम सप्त के दिन। यीशु मसीह ने विश्राम दिन की जो रिवाज को उल्लंघन कर रहे हैं, उसको पार कर रहे हैं क्या? नहीं, विश्राम दिन की रिवाज की नियम को पूरा कर रहे हैं। समझने के लिए कोशिश करिए। उस जमाने में धार्मिक के पुरानिया अक्षर को आगे रखकर उसके पीछे अर्चकास को सृजन कर रहे थे। उसी अक्षर को ब्रेक करके सत्य को स्थापना किए हैं। तरस को, करुणा को, दया को बरसाया था यीशु मसीह ने। इसको आप लोग पहचानना है। ऐसा हुआ कि किसी और सप्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की थाक में थे कि देखे वह सप्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। यीशु मसीह उनके मन की हर एक बात को जानते हैं। यहाँ एक बात याद रखिए, दोष लगाने की भावना जो है वो शैतान की भावना है, शैतान का सोच, शैतान का सोच है। बाह्य लोगों के ऊपर दोष लगाने वाला शैतान है। यीशु मसीह एक दोषी है कहकर कोई भी मौका पकड़ने के लिए उनकी सेवकाई के काल 3.5 वर्ष में हर समय उनके पीछे होते हुए, उनके पीछे पड़ते हुए जो गए हैं पकड़ने के लिए, कोई भी दोषी के रूप में पकड़ने के लिए, वो लोगों का कैरेक्टर्स है फरीसी और शास्त्री लोगों का और सद्दुकिया लोग। पर इतनी बार उनके पीछे पड़े थे, क्या उन लोग एक बार भी यीशु मसीह उद्धार करता है कहकर क्यों नहीं जान लिए हैं? यीशु मसीह को वचन है, वचन ही देहधारी होकर आए हैं कहकर क्यों नहीं पहचाने हैं कि उन लोग अविश्वास में हैं। उन लोगों ने यीशु मसीह को गलत के रूप में पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, दोषी के रूप में पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह को देखकर अपने गलतियों को सुधारने के लिए नहीं कोशिश किए थे।
वहाँ फ्रिक्शन हुआ है उन लोगों को और यीशु मसीह को। यीशु मसीह के और फरीसी सद्दुकी शास्त्री लोगों के बीच में यही झगड़ा होती थी। उनके हृदय यीशु मसीह को पता चल गया था, तो इसलिए यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि 8वीं वचन, परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। 9वीं वचन, यीशु ने उनसे कहा, किनसे? शास्त्री और फरीसी लोगों से। मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? दैट इज द लॉ बिहाइंड द लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर की व्यवस्था एक नियम के रूप में बनाया गया है। वो नियम ये है कि मनुष्यों के लिए दयावंत, न्याय, पवित्रताई, धर्मी, प्रेम, सत्य, प्रामाणिकता, इस नियम के ऊपर बनाया गया हुआ है व्यवस्था। इसलिए परमेश्वर ही पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। आप लोग अपने हृदय में सोच रहे हैं कि दोष लगाने के लिए, आप लोग अब बताइए, विश्राम दिन के सप्त के दिन प्राण को बचाना या नाश करना, भला करना या बुरा करना, कहकर पूछे थे। भला करना है या बुरा करना है कहकर पूछ रहे हैं। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, उस समय सब लोग शांत रहे थे, चुप रहे थे। उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। यीशु मसीह ने उसको एक काम बोले थे, अपना हाथ बढ़ा बस। परंतु वो मनुष्य ने वैसा ही किया था, उसने ऐसा ही किया, उसका हाथ फिर चंगा हो गया। आप लोग सोचिए, हाथ जो सूखा है वो तो कभी हिलती भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब कहे थे, यीशु मसीह ने कहे थे, तो वो हिला रहा है। यीशु मसीह की बात सामर्थ्य है और वो मनुष्य अपने हाथ को फैलाया है, बढ़ाया है, चंगाई पाया है। वो चंगा होकर अपने हाथ को बढ़ाया है, उसको हम लोग समझना चाहिए। वो तुरंत चंगाई पाया है। परमेश्वर हाथ बढ़ाने के लिए कहे थे तो हाथ बढ़ाया है, तो वो जो हाथ ठीक हो गया है। उस समय हाय प्रभु, हम लोगों को क्षमा करो कहकर पूछना चाहिए फरीसी और शास्त्री लोगों को, लेकिन उन लोग ने और भी क्रोध से बढ़ गए हैं। क्या आप अंतर को देख रहे हैं? एक व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है, उस व्यक्ति को जो पश्चाताप नहीं करता है, उस व्यक्ति का अंतर ये है कि पश्चाताप करने वाला का और ना पश्चाताप करने वाला का अंतर ये होता है कि उस व्यक्ति के पाप के बारे में बताए गए सो जब, या पता चले सो जब, जो पाप को बताए सो जब पश्चाताप करता है, वो परमेश्वर की अकाउंट में आता है। पाप बाहर हुए के बाद में, पाप दिख गए के बाद में, जो बहुत क्रोध से भागता है, क्रोध से चला जाता है और इनकार करते हुए जो चला जाता है, नरक को पाने वाला के रूप में उसको नियुक्त, नरक का सदस्य के रूप में चुना जाता है। इसलिए आपको एक पाप किया हुआ व्यक्ति अगर पश्चाताप किया है, तो वो पवित्र आत्मा की कार्य है। एक पाप किया हुआ व्यक्ति पाप के वजह से पश्चाताप नहीं किया है, तो उसका हृदय जी मिचलाना, उसके हृदय मिचलाना वो उसी का होती है। ये हम लोग समझना चाहिए।
उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपने पाप के बारे में कभी भी चिंतित नहीं होगा। क्षमा कीजिए, उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति अपने पाप के बारे में कभी भी चिंतित नहीं होता है। वो कबूल नहीं करता है, वो सोचता नहीं है। मैं धर्मी व्यक्ति हूँ कहकर वो कहता है, अहंकार करता है। यहाँ भी वही हुआ है। उन लोग ने बहुत क्रोधित होकर वाद विवाद बाहर होकर आपस में वाद विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें, कहकर सोचने लगे हैं। दे वॉन्ट टू मर्डर हिम। तो ध्यान दीजिए, यीशु मसीह अपने हृदय के विचार को जब जान लिए हैं, कम से कम तब तो वो लोग जानना है कि वो यीशु मसीह मसीहा है कहकर। उनके खुद आंखों के सामने जो सूखे हाथ वाला को चंगा किया था खड़ा करके, कम से कम तब तो वो लोग पहचानना था कि यीशु ही मसीहा कहकर। वो लोग समझना चाहिएगा कि ये कौन है, हम लोग क्यों गलत समझ रहे हैं इनको, क्यों हम लोग सही रूप में उनको समझ नहीं पा रहे हैं कहकर। अगर वो लोग सोचते थे तो उनके परिस्थिति बहुत अलग रूप में रहता था और रहता होगा, लेकिन वो लोग वैसे नहीं सोचे थे। उसके बाद 12वीं वचन से लेकर 16वीं वचन की वचन तक पढ़ लेंगे। 12 वचन से लेकर 16 तक पढ़े। 12 से लेकर 16 तक लिखा गया हुआ वचन की भाग में, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हम लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 15 में, मत्ती रचित सुसमाचार 10:1 से, मार्कुस रचित सुसमाचार 3 का 13 से, लूका रचित सुसमाचार 9 का 1 से, मार्कुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 7 से हमको इस विषय दिखाई देती है। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। ध्यान दीजिए, सारी रात प्रार्थना किए हैं और दिन होते ही चेलों को बुला लिया है। सारी रात किसको प्रार्थना किए हैं? पिता को प्रार्थना किए हैं और दिन में चेलों को बुला लिया है। इस दोनों को क्यों मिलाकर लिखा है लूका ने? सो जीसस माइट हैव रिसीव्ड द रेवलेशन ऑफ अपोस्टल्स। किसको किसको बुलाना है, उनके नेक्स्ट डे का स्केड्यूल बिगिनिंग से पहले ही एंडिंग हो जाती है उनकी सोचों में। ये बहुत प्रामुख्य का विषय है, हर एक विश्वासी सीखना है। बिगिन योर डे, आपके दिन प्रारंभ होने से पहले ही आप लोग अपने दिन को एक योजना में पूरी करना है। यीशु मसीह उस रात में प्रार्थना किए थे, दिन में काम शुरू किए थे। मतलब उस दिन करना क्या है कहकर उनके उस दिन के पहले से ही योजना बनाने के लिए प्रार्थना में है कहकर हम लोग जानना चाहिए। प्रेरितों को बुलाना है। किसको बुलाना है? 12 लोगों को बुलाना है। किस रीति से बुलाना है, किसको कौन सी रीति से बुलाना है, वो सब हम लोगों को बताया गया है। इन लोग कौन है बुलाया हुए लोग? और वे ये है कि सामोन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बर्तुलोमै और मत्ती और तोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और समोन जो जेलोतेस जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती
जो उसका पकड़वाने वाला बना। पतरस और अंद्रयास दोनों भाई हैं। जॉन एंड जेम्स दोनों भाई लगते हैं। देखिए क्या कहला जा रहा है। याकूब की बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोत जो उसका पकड़वाने वाला बना। ये जो यहूदा अलग है वो यहूदा अलग है। यहूदा की पत्री जो लिखा है वो अलग है। यहूदा इस्करियोत वो अलग है। 12 प्रेरितों हैं। यही लोग यीशु मसीह के मिशन को उसके बाद लेकर गए हुए लोग हैं। उसके बाद 17वीं वचन से लेकर 19वीं वचन तक यीशु मसीह बहुत लोगों को चंगा किया है। यीशु मसीह बहुत लोगों को चंगा किया है। आइए पढ़े। तब वह अनेक साथ तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदियाँ यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहाँ थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते हैं थे। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। 12 साल से लहू बहने की जो रोगी स्त्री थी उनके पास भी परमेश्वर ने वही कहे थे, मेरे अंदर से सामर्थ निकल कर गई है कहकर। यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ निकल कर जा रही है। उनको जो लोग भी छूते हैं तो वो लोग चंगाई हो रहे हैं, इसलिए उनको छूने के लिए बहुत लोग यत्न कर रहे हैं। यीशु मसीह को जिन्होंने जितने ही लोग छुए हैं वो सभी लोग चंगाई पाए हैं कहकर मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15वीं आयत और मार्कुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 7वीं वचन हम लोगों को दिख रहा है। इस वचनों में हम लोगों को दिखाई देती है। उसके बाद 20वीं वचन से लेकर पहाड़ के ऊपर उपदेश किए हुए उस विषय के बारे में नहीं तो कम विवरण 12 प्रकार के विवरण लिखे हैं। 20वीं वचन से लेकर 23 वचन तक पढ़ लेंगे। 20वीं वचन तब उसने अपने चेलों को और देखकर कहा। ध्यान से सुनिए। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। ध्यान दीजिए, यहाँ धन्य के बारे में कह रहे हैं। चेलों की ओर देखकर ये बातें कह रहे हैं। क्या चेले लोग गरीब लोग हैं, दीन हैं? वो लोग गरीब नहीं हैं, लेकिन गरीब अपने खुद छोड़कर त्याग किए हैं, गरीबी बने हैं। उन लोगों ने अपने सारा छोड़कर आए हैं, उसको हम लोग समझना है। यहाँ ऑर्डिनरी पुअर पीपल के बारे में नहीं बोल रहे यीशु मसीह ने। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यीशु मसीह अपने चेले लोगों की ओर देखकर धन्य है तुम जो दीन हो कहकर कह रहे हैं। क्या वो लोग दीन हैं? क्या पतरस गरीब है? पतरस की सासू माँ को घर है, पतरस को नाव है, जाल है, व्यापार है, काम है, सारे काम वाले भी उनके हैं, सब हैं। तो यहाँ दीन क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह ने? वो अपने आप को दीन बना लिए हैं। धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। इसका मतलब यू हैव डेडिकेटेड योर सेल्फ टू फॉलो द गॉड, नॉट द मनी। उन लोग जो व्यापार किए थे, दे फॉलोड द मनी, दे वर्क फॉर द मनी,
लेकिन इस समय है तो दे फॉलोइंग द गॉड एंड दे आर वर्किंग फॉर गॉड। इसलिए स्वर्गलोक का राज्य आपका है कहकर कहे थे, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है कहकर कहे थे। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रेरितों से कह रहे हैं आपकी प्रतिफल। यहाँ देखिए बहुत स्पेशली बता रहे हैं आपकी प्रतिफल कहकर। उनके भविष्यवक्ताओं और उनके दादे उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे कहकर कह रहे हैं। निश्चय वो प्रेरितों को ही कह रहे हैं। इस समय आप लोग भूखे हो। इस अध्याय का आरंभ में ही वो लोग भूखे हैं, इसलिए वो लोग बाले को तोड़कर खा रहे थे। वैसे ही उनके घरों में अपने व्यापार को कर लेंगे तो उन लोगों को क्या भूखे होना पड़ता है? नहीं ना। लेकिन इस समय तो उन लोगों को भूख लग रही है। आप लोग तृप्त किया जाते हैं क्योंकि आप धन्य हैं। इस समय तो रो रहे हैं, आप धन्य हैं। आप एक दिन हंसेंगे। दुनिया पूरा हंस रही है, वो लोग एक दिन रोएंगे। परमेश्वर के पुत्र होकर आप लोग रो रहे हैं, एक दिन हंसने वाली दिन है कहकर कह रहे हैं। मनुष्य के पुत्र के निमित्त, मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। आपका नाम बुरा है कहकर जैसे काट कर निकाल देंगे। आपका नाम बुरा है, आपका नाम बुरा है। दे विल डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम द सिटीजनशिप। जनता की संख्या में से आप लोगों को हटा देंगे। देश का द्रोह कोई भी दोषी होता है उसको वे सजा मिलती है। वैसे आप लोगों को भी ये लोग करते हैं, क्योंकि मेरे निमित्त आप सब लोग ये बोझ उठा रहे हैं, इसलिए आप लोग धन्य हैं। आपके स्वर्ग में इसके निमित्त आपका प्रतिफल बहुत ज्यादा मिलेगी। आप लोग संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, उछल पड़िए। कोई भी आनंदित होगा, कोई भी उछल पड़ेगा। अगर लोग डांट रहे हैं तो क्या लोग निंदा डालते समय क्या वो लोग संतुष्ट से रह सकते हैं? लेकिन परमेश्वर ने कह रहे हैं कि संतुष्ट आनंदित से रहो कह रहे हैं। परमेश्वर का मार्ग अलग है, मनुष्यों को वो समझ नहीं आएगी, मनुष्यों को नहीं समझ में आएगा। मेरे जान पहचान में एक व्यक्ति ने कितना भी डांटे तो भी आप हंसते क्यों कहकर पूछे थे मुझे। और रिएक्ट हुए तो 2 मिनट में उनका कहानी खत्म कर सकते हैं, वो जानते हैं उन लोग। लेकिन जितना भी डांट रहे हैं तो हंसते क्यों? क्या आपको कभी भी कोप नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है? क्या आपको मवाद और लहू नहीं है? रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। परमेश्वर के दास रेस्पॉन्ड नहीं होगा। वो भी अगर क्रोध दिखाना है तो 2 मिनट काफी है, लेकिन उस रीति से परमेश्वर के दास नहीं करेगा। सामने वाले के वजह से वो रिएक्ट नहीं होते, वो अपने के वजह से वो रिएक्ट होंगे। दैट इज परमेश्वर की दास। प्रेरितों भी ऐसे ही थे। वो लोग कैसे हैं उसी के हिसाब से वो लोग रिएक्ट हुए थे।
ना कि उनके आगे उनके सामने जो लोग हैं उनके हिस्से से। सामने वाले जो भी हैं बड़ाई किए थे तो उस समय वो लोग फूले नहीं थे, और वो लोग निंदा डाले सो जब ये लोग निराश में नहीं गए थे। 24 वचन से लेकर 26 वचन तक हाय कहकर जो शब्द है वो 4 बार दिखाई देती हैं। आइए हम लोग पढ़े। परंतु हाय तुम पर जो धनवन हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। देखिए यहाँ हाय, परंतु हाय कहकर 24, हाय तुम पर, हाय तुम पर जो, हाय तुम पर जब, क्योंकि उसके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ता ओंको के साथ भी ऐसा ही किए। 4 बार हाय कहकर कह रहे हैं। देखिए यहाँ आने वाली जो क्रोध के बारे में यहाँ बता रहे हैं, आने वाली जो कंडीशंस स्पष्ट रूप में जो जानते हैं वो परमेश्वर ने बात कर रहे हैं कि हाय। उन लोगों को हाय कहकर बोलना आश्चर्य लग रहा था। ऐसे क्यों बात कर रहा है, हम लोग तो ठीक ही तो है कहकर। एक उदाहरण आपको बताऊंगा। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े के बाद, यीशु मसीह क्रूस को चढ़ने के लिए सड़क पे उनको खींच कर ले जा रहे थे। वो एक जगह आते ही यरूशलेम के पुत्रियां मेरे लिए मत रो, आपके लिए आपके बच्चों के लिए रो कहकर कहे थे। क्या किसी को कुछ समझ आया है? वहां के रहने वाला को कुछ भी ये बात समझ आई है? उनके लिए मत रोया करो कहकर क्यों कह रहे हैं? उतना भयंकर रूप में लहू को बहा रहे थे, तो हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए रोने के लिए क्यों कह रहे हैं? हमको क्या हुआ है, हम तो बहुत अच्छे ठीक ठाक तो है कहकर सोच रहे थे। यीशु मसीह ने उनको देखते समय उनको उस समय उनकी स्थिति नहीं दिख रही थी। ईस्वी सैक 70 की शताब्दी में टाइटस कहकर जो हाकिम आकर उन लोगों को हिंसा करने का दृश्य दिख रहा था, इसलिए कहे थे कि आपके लिए आपके बच्चों के लिए रो कहकर। क्या समझ में आई है? इसलिए यहाँ भी वो ही कह रहे हैं। परंतु हाय तुम पर जो धनवन हो, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, हाय तुम पर जो अब हंसते हो, हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे। सावधान, देयर इज द डे ऑफ जजमेंट। न्याय के दिन आप लोग रोएंगे। न्याय का दिन है। इस समय जो रो रहे हैं वो लोग संतुष्ट रहेंगे। इसलिए what we are receiving today is not important. What we are today is not important. What we are going to become is important. हम लोगों को क्या होने वाला है उस विषय के ऊपर दृष्टि रखना है। आज कितना भी रहे या ना रहे, लेकिन प्रभु के साथ हम लोग रहेंगे या नहीं, उसके ऊपर आपका दृष्टि रहना है। 27 और 28 वचन। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनके भला करो। क्रिश्चियनिटी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको जो बैर करते हैं, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो कहकर कह रहे हैं। साधारण तौर पर अगर दुनिया को देखा जाएगा तो श्राप दिए तो श्राप देगी, अपमान करेंगे तो अपमान देगी। लेकिन अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो कहकर। क्यों बताइए? क्योंकि
जो अपमान करते हैं उन लोग के लिए अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो लोग भ्रष्ट में चले जाएंगे। उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की क्रोध आ जाएगा। क्रूस के संदर्भ में यीशु मसीह जो पहला प्रार्थना किए थे वो यही है, हे पिता, ये लोग जो कर रहे हैं वो लोग नहीं जानते, इन लोगों को क्षमा कर कहकर कहे थे। परमेश्वर की क्रोध उनके ऊपर ना गिरे, जैसा वो प्रार्थना जो है बीच में आड़ा आएगी, इसको समझना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के पुत्रों, पुत्र को चूमो नहीं तो वो क्रोध होंगे कहकर जो कहा गया है वचन, दूसरी भजन संहिता में जो कहा गया हुआ बात, उसी पुत्र को जो क्रूस पर डालते समय वही पुत्र प्रार्थना कर रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, जो अपमान करते हैं उन लोगों को क्षमा करो। दैट इज क्रिश्चियनिटी। दैट इज क्रिश्चियनिटी। जो लोग श्राप देते हैं उन लोगों को आशीष दे दीजिए। मान लीजिए आपको कोई भी बहुत जोर से डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गॉड ब्लेस यू कहकर कह दीजिए, बस हो गया। डोंट रेस्पॉन्ड टू देम। उनको वापस 10 गुना मत गाली दो। आप लोग डांट सकते हैं, आपको भी डांटना आता है क्योंकि आप लोग भी मनुष्य हैं। मैं भी मनुष्य हूँ, मुझे भी डांटना 10 गुना आता है। अगर उन लोग 10 डांट रहे हैं तो 100 हम लोग डांट सकते हैं। हम लोगों को वो सामर्थ्य है, लेकिन वो विधि नहीं है। यीशु मसीह को जाने के बाद में पाप अपने ऊपर अधिकार रूप में नहीं होना है। पाप के हिसाब से हम लोग रेस्पॉन्ड नहीं होना है, प्रभु के हिसाब से रेस्पॉन्ड होना है। अगर कोई श्राप दिया है तो उनको आशीष दे दीजिए। रोमियों के पत्री 12वीं अध्याय में हम लोग देखते हैं, वैसे करेंगे तो आग उनके सर के ऊपर डाले जैसा है कहकर कहा गया है। आग उन लोगों के सर के ऊपर डालना का मतलब है कि बहुत लोग सोचते हैं कि वो श्राप है कहकर, लेकिन वो ब्लेसिंग है। पुराने ज़माने में जो लकड़ियों के चूल्हे में खाना बना लेते थे, अगर आखिरी में उस लकड़ियों के चूल्हे में अगर आग बच गया, वो सारे आग को एक जगह रखते थे। वो जो बचा हुआ सारे आग को कलेक्ट करके खाना बनाने के लिए गरीब लोग भी रहते थे। इसका मतलब यह है कि जो आग है उसको झुंड के रूप में रखते थे। आग को झुंड के रूप में रखते थे। वो जो इकट्ठा हुआ है वो दूसरों को आशीष के रूप होती थी। वो जो झुंड है दूसरों को लाभ होता था। इसलिए जो आग है वो डालने का मतलब है कि बहुत लोग सोचते हैं कि श्राप उनके ऊपर हम लोग छोड़ रहे कहकर सोचते नहीं। आपको जो अपमान किए हैं उन लोगों को आप आशीष दो। प्रे फॉर देम, हेल्प देम, डेवलप देम। उन लोगों को वृद्ध करो, उन लोगों के लिए कष्ट उठाओ। परमेश्वर वो ही कहा किया था इज़राइलियों के लिए। हे मेरे प्रिय पुत्रों, परमेश्वर की वचन दुनिया से अलग है। उसको यीशु मसीह ने पालन करके दिखाए हैं। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसको उसकी और दूसरा भी फेर दे कहकर कहे हैं, और जो तेरे दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, अगर वो वापस नहीं देगा तो उसको मत पूछना कहकर कहे थे। तो उसे सिविल झगड़ा कहाँ से दिखेगा? अगर इस वचन को हर एक व्यक्ति को पालन करेंगे तो देयर विल बी नो मोर सिविल केसेस। सिविल केस नहीं है। कोर्ट में जायदाद की झगड़ाएं कहकर कहते हैं ना, वो कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप ही दे रहे हैं। जो ले जा रहा है उसको आप नहीं पूछ रहे हैं। जो ले जा रहा है उसको नहीं रोकेंगे तो जाने दो।
कहकर छोड़ दिए हैं, तो सिविल केसेस लिटिगेशंस कहाँ रहेगा? मेरा 1 फुट उसके उस हिस्से में मिल गया है, हिसाब डाल के नाप के हमारा 2 कहकर कहते हैं। अरे 1 फुट मिला है तो ले लो, क्या होगा मेरा? मैं क्या ले जाऊंगा, आप क्या ले जाएंगे? इसका मतलब धरती पे परमेश्वर की मन, परमेश्वर का मन क्या है? ये परमेश्वर का भूमि है। ये पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का है। इस धरती के विषय में क्यों, जमीन के विषय में क्यों आप झगड़ा करते हो? अगर मान लीजिए वो ले जा रहा है, आपका जो है दूसरा व्यक्ति ने लेकर जा रहा है, आपका दोहर ले जा रहा है, मान लीजिए, उसको बुलाकर आपके कुर्ता भी दे दो कहकर कह रहे हैं, उसको ले जाते समय ना रोक कहकर कह रहे हैं। केवल दोहर ले जाएंगे तो क्या आपको काफी होगा? सब कुछ ले जाने के लिए कह रहे हैं। क्यों देने के लिए कह रहे हैं? परमेश्वर ने 100 देगा उस जगह पे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस विषय पे 100 देगा। अगर आप एक छोड़ देंगे तो 100 देगा। प्रेरित पतरस ने यही कहता है कि हम सब छोड़कर आए हैं, हमको क्या मिलेगा कहकर पूछे थे। इस धरती पे 100 गुना, स्वर्ग में नित्य जीवन, अनंत जीवन, 2 भी है। यीशु मसीह के लिए आप किसी को भी त्याग करेंगे तो वो सब समृद्धि के रूप में आपको वापस दिया जाएगा। दिस इज ट्रू इन द लाइफ्स ऑफ द क्रिश्चियन। जितने भी मसीह वाले हैं उन लोगों के जीवन में ये सत्य है कहकर मैं निवेदन कर रहा हूँ। अगर आप लोग, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारे क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारा क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। पापी लोग भी जो प्रेम करते हैं उन्हीं को प्रेम करते हैं। आपका बड़ाई क्या है उसमें? आप पवित्र हैं इसलिए आपको जो नफरत करता है उसको प्यार करो, उस समय आपको बड़ाई होगा। पापी लोग भी वैसे ही किए हैं तो कहाँ हम धीरज बने रखे कहकर। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारा क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों के उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। ऐसे करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने दो, कोई बात नहीं। बाइबल कह रही है कि इस दुनिया में किसी को भी नष्ट हो, डोंट वरी अबाउट दिस वर्ल्ड। इसलिए अब्राहम को जब बुलाए थे, आपके पिता के घराने से बाहर आ जाओ कहकर कहे थे, मोस्ट प्रॉफिटेबल परमेश्वर की बातें, पिता की घर छोड़ दो कहकर परमेश्वर ने अब्राहम से कहे थे। उसके द्वारा आपको क्या, आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन आप उसको छोड़ दो कहकर कहे थे। ध्यान से सुनिएगा, समझने के लिए कोशिश करिएगा। यीशु मसीह की तरीका भिन्न रूप में रहता है। ईसाई परमेश्वर की ओर से निर्माण हुई है। ईसाई परमेश्वर की ओर से निर्माण हुई है। इस दुनिया में जो धर्म कहते हैं उस धर्मों में अच्छा लोगों को अच्छा करो, बुरे लोगों को बुरा करो कहकर उस धर्म सिखाती हैं।
अच्छे लोगों को सुरक्षा रखो और बुरे लोगों को निकाल दो कहकर कहते हैं धर्म। लेकिन प्रभु ने वैसे नहीं कहा था। बुरे लोगों को भी अच्छा करो और अच्छे लोगों को भी अच्छा करो कहे थे, क्योंकि आप अच्छे हैं इसलिए। बुरे लोगों को बुरा करके उन लोगों को निकाल दो कहकर नहीं कहे थे, बुरे लोगों को भी क्षमा करो कहे थे। ये बात कौन सी धर्म मान लेती है? बुरे लोगों को क्षमा करने के लिए कह रहे हैं, कौन मानेगा, कौन यकीन करेगा इसको? क्या आप जान रहे हैं प्रिय भाई, न्याय ही नहीं है न्याय करने का, और पिटीशन नहीं है, पुलिस रिपोर्ट नहीं है, सेक्शन डालने का ज़रूरत नहीं है, कोर्ट सबमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब छोड़ दो। कौन सी प्रचार है ये? कौन सी उपदेश है ये? जितना हो सके तो देकर परमेश्वर के ऊपर यकीन करना, भरोसा करना सीखना है। अगर मान लीजिए आपका जितना भी कोई एक व्यक्ति आपकी संपत्ति को चोरी किया, मान लीजिए आपके पास जितना भी है एक व्यक्ति ने छीन ले रहा है, मान लीजिए, लेने दीजिए, नो प्रॉब्लम, ले लो। अकेले हो गए हो, कोई बात नहीं, हो जाओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। गॉड इज विथ यू। क्या आप जान रहे हैं? ये फिलॉसफी ये फिलॉसफी इस दुनिया में मोटिवेशन सारी मैसेजेस को असंगत है। न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह जो कहे थे ये फिलॉसफी में जो जितने भी हैं उन सारे फिलॉसफी का उल्टा है। हर एक व्यक्ति क्या करता है, क्या कहता है? कमाओ। अगर आप इंटरनेट खोलेंगे तो हर एक विषय में वही बताते हैं, कमाओ कमाओ कहकर मोटिवेट करते हैं कि किस प्रकार की रीति से कमाना है। ज्ञान को बढ़ाओ और कमाओ कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि छोड़ दो। कमाने के लिए नहीं कहा था यीशु मसीह ने, छोड़ो कहते, छोड़ दो, लेकिन कमाने के लिए सोचते हैं, इसलिए खो लेने की वजह से कमा रहा है। यीशु मसीह खोने के वजह से कमा लिया है। दाऊद भी खो लिया था तो बाद में कमा लिया था। मेरे प्रिय परमेश्वर के पुत्रों, परमेश्वर की वचन दुनिया की ओर से अलग है। 35 और 36 वचनों को ध्यान करें। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते हैं और बुरों पर भी कृपालु है। भलाई करो, उधार दो, परम प्रधान की पुत्र बनेंगे, परम प्रधान की संतान ठहरोगे। भलाई करो, उधार दो, निराश मत हो, प्रेम करो, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। आप लोग परमेश्वर के पुत्र के रूप में रहेंगे। आजकल सब लोग परमेश्वर के पुत्र कहकर कहते हैं। उधार कौन देगा? कौन प्रेम करता है? क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे पर भी कृपालु है। उन लोगों को धन्यवाद नहीं है तो भी उन लोगों को उपकार ही करना है। मुझे हमेशा पूछते रहते थे, मेरे उल्टे जो काम करते हैं उन लोग के लिए मैं आगे जाकर सामना जाकर मदद करता था। उन लोग आपको इतना मतलब द्वेष करते हैं और उन लोग इतना नाश करने के लिए देखते हैं आपको, आपके बारे में बुरा प्रचार किए थे ना, उन लोग आपको छोड़कर कुछ सालों तक वो लोग दूर रहे थे ना, तो भी दे आर आवर ब्रदर्स इन क्राइस्ट। उन लोग प्रभु में अपने भाई लोग हैं। उन लोग कितना भी बुरा करे तो हम लोग भलाई ही करना है। यूसुफ को क्या किए थे? सारे भाई लोग मिलकर उसको गड्ढे में फेंके थे, गड्ढे में ढकल दिए थे, बेच डाले थे।
मारपीट किए थे, उन लोगों को मारा नहीं था, उन लोगों को गड्ढे में नहीं फेंका था यूसुफ ने, उन लोगों से प्रेम रखा था, उन लोगों के साथ स्नेहपूर्व रहा था। दैट्स व्हाट जीसस। वही यीशु का मतलब, वही यीशु का मार्ग का मतलब। जो धन्यवाद नहीं करते हैं उन लोगों को भी वो अच्छा करते थे, और बुरे पर भी वो कृपालु है। डोंट एक्सेप्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। क्या हम लोग निराशा में कब जाते हैं पता है? जो धन्यवाद, जो भलाई अपने ओर से पाते हैं वो लोग धन्यवाद भी नहीं देते हैं, तब हम लोग निराशा में जाते हैं। लेकिन ईसाई ऐसे नहीं रहना चाहिए। आप भला करिए, छोड़ दीजिए, परमेश्वर ही आपको भलाई करेगा, लेकिन बुरा नहीं करना। शत्रु लोग भी रहे तो भी उन लोगों को भलाई ही करना है, उपकार ही करना है, दुष्ट को भी उपकार ही करना है। वैद्य के काम में जो रहते हैं वो लोग गड्ढे खोद लेते हैं, उस गड्ढे में वही लोग गिरते हैं। दे डोंट लुक एट द पर्सन हु इज ही, दे लुक एट एवरी पर्सन एज ए पेशेंट। उन लोगों के पास जो व्यक्ति आता है उन सारे व्यक्ति, सारे लोगों को उसको पेशेंट के रूप में ही ट्रीट करते हैं, ना कि उनके रिश्तेदार के रूप में। वो एक रिश्तेदार है, वो एक शत्रु है कहकर कुछ भी रिलेशन नहीं दिखाते हैं। उन लोगों को सब लोग एक ही जैसे, एक ही समान है। कोई भी पेट दर्द से गया है तो वो, क्या ये मेरे बिरादरी का है, मेरे खून का है, मेरे रिश्तेदार का है कहकर कुछ भी नहीं रहता है। ये सब पॉलिटिशियंस देखते हैं, डॉक्टर्स नहीं देखते हैं। डॉक्टर्स हमेशा हमेशा एक पर्सन को बचाना है कहकर सोचते हैं। क्या वो अच्छा है, बुरा है, वो पियक्कड़ है, ये क्या वो प्रार्थना पे जाता है या नहीं, क्या दो पत्नियां का है, ये पूरा कुछ भी डॉक्टर नहीं देखता है। डॉक्टर को एक ही पता है, वैद्य करना, तो वो ही करेगा। वैद्य करना वो जानता है, वो वैद्य ही करता है। हम लोग भी ऐसे ही रहना चाहिए। ईसाई, बुरा किया है छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, ओके। बुरा किया है तो क्या होगा, बुरा किए तो क्या हम लोग परिपूर्ण रूप में नाश हो गए हैं? एक मनुष्य को संपूर्ण रीति से नाश करना किसी को भी संभव नहीं है। नोबडी कैन चेंज द फॉर्म। उसको समझने के लिए कोशिश करें। क्या आप लोग कोयला को जलाएंगे तो सिर्फ राख रहेगा, लेकिन वो पूरा रीति से नाश नहीं होगी। पेपर को जला देंगे तो वो पूरा राख बन जाएगी, लेकिन वो पूरा नाश नहीं होगी। इसलिए कोई भी नाश मत हो, कोई भी मतलब धोखा में मत जाया करो। और एक फॉर्म में वो स्थिर ही रहती है। सब लोग यीशु मसीह को नकारे थे, यीशु मसीह को परमेश्वर ने लाकर सर बना दिए हैं। क्या आपको समझ आ रहा है? इसलिए आपको कोई भी नाश नहीं कर सकता। यीशु मसीह का बातों के अनुसार चलने के लिए आप अपने जीवन को तैयार कर लो। क्षमा करिए तो क्षमा किया जाएगा। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो बोएगा वही काटेगा कहकर उसके बदले यहाँ ये दिया गया है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा कहकर। स्माइलिंग फेसेस रिसीव्स स्माइलिंग फेसेस। हंसते हुए आगे जाएंगे तो उन लोगों को भी हंसते हुए ही आगे उन लोगों के सामने आएंगे।
37 और 38 वचनों में न्याय के बारे में बात किया है, अपराध के बारे में बात किए हैं, क्षमा के बारे में बात किए हैं, देने के बारे में बात किए हैं, ग्रहण करिए, क्षमा करिए कहकर कहे थे। क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा करने के लिए कह रहे हैं। उसका रिजल्ट क्या है? क्षमा करो कहकर बोलने का मतलब यह है कि आप लोग भी क्षमा पाएंगे, तो इसलिए क्षमा करने के लिए कह रहे हैं। वो कंडीशन है। क्या आप रिजल्ट जानते हैं कि अगर आप क्षमा करेंगे तो क्या होगा? आप लोग भी क्षमा किया जाएगा। इसलिए आपको क्षमा करना आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप क्षमा करेंगे या नहीं। यीशु मसीह एक दृष्टांत में कहे थे, एक अधिकारी ने, एक राजा ने जितना एक उद्धार लिया था उसको क्षमा कर देता है। ये जो क्षमा हुआ है, वो व्यक्ति ने दूसरा व्यक्ति के पास जाकर उसके गले पकड़कर पूछ रहा था कि मेरी उद्धार दे दो कहकर। ये क्षमा पाया है, लेकिन ये दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो राजा आकर उसको आखिरी सिक्का तक, जब तक वो देगा नहीं तब तक उसको अंधेरे में डाल दिया था। लेकिन क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा। यू आर एलिजिबल टू रिसीव द फॉरगिवनेस व्हेन ओनली व्हेन यू फॉरगिव अदर्स। एक मसीह सारे लोगों को क्षमा करता है। बेस्ट एग्जाम्पल प्रेरितों के काम 7 अध्याय, बेस्ट एग्जाम्पल है वो। कौन है वहाँ? स्टीफन है। सब लोग उसको पथराव कर रहे थे तो बहुत जोर से ऊंचे शब्द से कहा था, हे पिता, ये पाप उनके ऊपर मत डालो कहकर। उसके ऊपर केवल पत्थर ही आकर गिर रहा है, लेकिन उन लोगों के ऊपर आग बरसने वाली है। वो लोग आग की भट्टी में संगति करने वाले हैं। वो लोग क्षमा होना है, क्योंकि मुझे तो पुनरुत्थान में मैं फिर जिंदा होकर आऊँगा, जीवित हो जाऊँगा। वरन इन लोगों को ये चांस नहीं है। वो लोग आग के भट्टी में गिरेंगे तो वो लोग तड़पते ही रहेंगे। इसलिए उन लोगों को क्षमा करो। इसलिए मुझे जो मारे हुए हैं उस कारण के वजह से वो लोग आग के भट्टी में जाएंगे। मुझे मारने के वजह से वो लोग आग के भट्टी में जाएंगे, लेकिन मैं तो पुनरुत्थान के वजह से मैं जीवित रहूंगा, फिर उठूंगा। लेकिन व्हाट इज द लॉस फॉर मी? बट लॉस इज फॉर देम। जो लोग मार रहे थे वो लोग परमानेंट लॉस में जा रहे हैं। इसलिए उन लोगों को क्षमा करो कहकर ये प्रार्थना कर रहे थे। हुआ क्या है पता है? परमेश्वर ने उनको क्षमा करके अंगीकार किया है। स्टेफन को क्षमा हुआ है, जो वो स्टेफन वो क्षमा पाया है और परमेश्वर के राज्य में वो योग्य बना है। यू फॉरगिव, यू विल बी फॉरगिवन। आप क्षमा पाओगे। जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपको भी नापा जाएगा। हम लोग हमेशा जो हम कर रहे हैं उसको हम याद रखना है, वो ही हमको भी किया जाएगा। इसलिए हम लोग जो करने के लिए सोचते हैं वही हम लोग प्रैक्टिस करना है। दूसरी ओर से हम लोग क्या पाना चाहते हैं वही हम भी करने के लिए कोशिश करना है। आपके पास बहुत धन होना है कि अगर आप चाह रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा धन ऐसे देते रहो। आप लोग इकट्ठा मत रखिए। डिस्ट्रीब्यूट ऑल द मनी वॉट एवर यू हैव। मेरे अकाउंट में कितना है आपको पता है? आज मेरे रिकॉर्डिंग टाइम में मिनिमम बैलेंस मेरे पर्सनल मनी है तो मोर लेस दैन मिनिमम बैलेंस, वेरी लेस दैन मिनिमम बैलेंसेस इन माई अकाउंट्स। इन ऑल माई अकाउंट्स लेस दैन मिनिमम अकाउंट्स है मेरे आज मेरे अकाउंट में। क्योंकि मुझे जो भी आता है वो सब मिनिस्ट्री को दे देता हूँ, मैं रखता नहीं हूँ। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। 25 लोगों को, परमेश्वर के सेवक लोगों को, एक मनुष्य को
12,000 क्षमा कीजिए 1250 के हिसाब में बाइबल को समझने के लिए, अंग्रेजी सिखाने के लिए बहुत मेहनत करके मैं पैसे को रेज़ किया था। मेरे चार्ज के लिए नहीं है, मेरे घर के औलाद को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं 25 लोगों में 14 लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ। इसलिए मैं कौन-सी नाप से नाप रहा हूँ मैं? आई ट्रस्ट माय गॉड। स्वर्गलोक में मेरा जो प्रतिफल बड़ा है, कहकर कहा है। इस दुनिया में प्रतिफल मिले या ना मिले क्या? छोड़कर जाने वाले इस दुनिया में इस प्रतिफल मिले या ना मिले, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। एक मुट्ठी के चावल से, एक मुट्ठी के खाने से जीवन बीत जाती है। अगर हम लोग पेड़ के नीचे भी अपना जीवन को छुपाएँगे तब भी चले जाती हैं। लेकिन मौत के बाद आपका जीवन कौन-सा जीवन बीतने जा रहा है? दैट्स मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस लाइफ। इसलिए यीशु मसीह के जीवन कौन-सी जीवन है पता है आपको? मौत के बाद में जो जीवन है उसके ऊपर वो फ़ोकस लगाए हैं। उसके ऊपर आपकी निगाह रखिए। इस अर्थली थिंग्स इसके ऊपर, इसके वैभव के ऊपर मत कोशिश कष्ट उठाइए। उसके बारे में मत सोचा करिए, कह रहा है। उसके बाद 29 वचन से लेकर 49 वचन तक जो लिखा गया हुआ वचन की भाग में कुछ छोटे-छोटे विषय के बारे में बताते हुए आए हैं, उसको भी हम लोग ध्यान करें। 39 वचन से लेकर 49 वचन तक जो भी विषय बताया गया है, छोटे-छोटे विषय, उसको भी ध्यान करेंगे। आइए हम लोग 39 वचन से पढ़ें। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? ये एक स्पेशल वर्स है। ये एक स्पेशल वर्स है। ऊपर की वचन को और नीचे की वचन को कोई भी अंतर नहीं है। एक ही लाइन पे बताया गया हुआ वचन है ये। यहाँ यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि बी केयरफुल अबाउट द ब्लाइंड टीचर्स, about the blind leaders and blind teachers. Don't follow them. वो लोग अंधे हैं, उन लोग स्वर्गलोक नहीं जाएंगे। आप लोग भी उन लोगों के पीछे हो लेंगे, उनके पीछे जाएंगे तो आप लोग भी अंधे हैं। जो अंधे व्यक्ति के पीछे पड़ेंगे तो वो लोग भी अंधे हो जाएंगे, सब लोग मिलकर गड्ढे में गिरेंगे। गड्ढा की मतलब यह है कि हेल, नरक। गड्ढा का मतलब हेल है यहाँ। नरक में जाएंगे मेरे पुत्रों, इसलिए किसको फॉलो कर रहे हैं एक बार जांच लीजिए, चेक कर लीजिए, कह रहे हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक व्यक्ति प्रस्तावित किया हुआ लिखित को, एक कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित किया गया हुआ लिखित के पीछे कोई भी जा रहा है, अगर उस लिखित के पीछे जाएंगे तो, लिखित को पकड़ कर जाएंगे तो क्या हम लोग पार हो सकते हैं? अगर उस लिखित को जो प्रस्तावित किया हुआ वही व्यक्ति उस प्रकार चलकर वहाँ तक पार नहीं हुआ है ना, इसलिए बहुत लोग आज के ज़माने में इस दुनिया में इम्परफेक्ट पीपल को फॉलो करते हैं। दे आर नॉट परफेक्ट। परमेश्वर कहकर बुलाने के लिए योग्य केवल एक ही है, वो यीशु मसीह है। सारे दुनिया में और कोई नहीं है, कोई भी उनके तुल्य नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक नर रूप में आया हुआ एक परमेश्वर है। इसलिए उनके अंदर आदम से जो संक्रमित हुआ पाप उनके अंदर नहीं है। इसलिए ही इज़ द परफेक्ट लीडर टू बी फॉलोड। हम लोग जो पीछे होने के लिए एक लायक वही है। मोजेस इज नॉट परफेक्ट, इम्परफेक्ट। मूसा ने परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है। Joshua is also imperfect. Samuel is imperfect. David is imperfect. David is imperfect, but Jesus is perfect. Perfect.
परफेक्ट। इसको जानना चाहिए। अब्राहम की संतान मूसा की चेले कहकर जो बोल लेते हैं वो लोग जानना चाहिए। मूसा से भी बढ़कर, अब्राहम से भी महान है वो यीशु मसीह है। ही इज़ अ परफेक्ट मैन। उनको स्वर्ग जाने के लिए रास्ता पता है, क्योंकि स्वर्ग को देखा है वो यही है। वो एक ही है जो स्वर्ग को देखे हैं। वो जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाने के लिए उनको रास्ता पता है। वो ही यीशु मसीह है। स्वर्ग लोक को जाने के लिए रास्ता किसी को भी नहीं पता, केवल यीशु मसीह को पता है। फॉलो हिम। यीशु मसीह को छोड़कर किसी को भी अगर पीछे हो लेंगे, उस व्यक्ति को परख कर हम लोग देखना है। उस व्यक्ति माता पिता से जन्म लिया हुआ है। उस व्यक्ति ने प्राचीन पाप की स्वभाव के रूप में है। उस व्यक्ति भी एडोनमेंट के लिए परमेश्वर की ओर ताकने वाला है। किस रीति से आपको परमेश्वर के पास ले जाएगा। डोंट बिलीव एनीबडी, एनी ह्यूमन एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। इसलिए कहते हैं कि इस नाम से छोड़कर, इस नाम से बिना कोई नाम से उद्धार नहीं है कहकर। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि अंधा व्यक्ति, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? नहीं। क्या दोनों गड्ढे में ही नहीं गिरेंगे? हाँ। यीशु मसीह को छोड़कर किसी को भी पीछे हो लेंगे तो हम लोग नित्य नरक में ही जाएंगे। यीशु मसीह को छोड़ किसी को भी हम लोग पीछे हो लेंगे तो हम लोग नरक में ही जाएंगे। यीशु मसीह में परमेश्वर की अनुग्रह, यीशु मसीह में परमेश्वर के सत्य अनुग्रह प्राप्त किया गया है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसके जरिया कोई भी परमेश्वर के पास आएगा नहीं कहकर बहुत गंभीर रूप में बताया था परमेश्वर ने। ये हम लोग जानना है। 40 आयत, गोल फॉर एवरी बिलीवर। यीशु मसीह के चेले का लक्ष्य क्या है? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। सिद्ध का मतलब यह है कि प्रॉपरली ट्रेन्ड एंड रीच द मार्क एंड प्रिपेयर्ड वेल एंड रीच द स्किल। गुरु के समान होगा, ना कि गुरु से भी बढ़कर। एनी स्किल्ड पर्सन अप टू द लेवल ऑफ हिज मास्टर। उनकी मालिक, उनकी गुरु जितना रहेगा उतना रहेगा। दैट शुड बी योर गोल। यीशु मसीह में हम लोग यीशु मसीह के स्वरूप के जैसा बदलना है। वही तो पवित्र आत्मा की प्रयास आपके लिए और मेरे लिए। वही पवित्र आत्मा का परिश्रम है आपके लिए, मेरे लिए। वही अपना अल्टीमेट गोल है। आवर अल्टीमेट स्पिरिचुअल गोल इज बिकम लाइक जीसस क्राइस्ट। इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। पवित्र आत्मा परमेश्वर उस स्वरूप में हम लोगों को ज़रूर ले चलेगा। वैसे हम लोग ना चलाकर, हम लोग को उस स्वरूप में ना ले जाकर, हम सभी लोग जो उठने वाली जो भीड़ में हम लोग को नहीं ले जा सकता है जब तक वो हम लोग को उस स्वरूप में नहीं बदलेगा। He will be totally transformed with the power of Holy Spirit. Please note it. सिद्ध के रूप में बनाकर आपको ले जाएगा, कंप्लीट करके आपको ले जाएगा। कोई भी दाग, कोई भी कलंक ना होकर परफेक्ट बनाकर आपको ले जाएगा। दैट इज द गोल फॉर द बिलीवर। इसलिए हम लोग हमेशा अपने आप को जांचना है, चेक करना है। 41 वचन से लेकर 42 वचन तक। वार्निंग टू मूव मोट हंटर्स। तू अपने बाएं की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपने ही आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्टा निकाल, तब जो
तिनका तेरी बाई की आंख में है, उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आपके आंख में लट्टा है, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में बहुत महान, बहुत बड़ा सा गलती है, उसको तो ना देखे जैसा बात करते हो। आपके आगे जो है उसके आंख में छोटी सी एक तिनका है, इसका मतलब यह है कि उसका छोटा सा गलती है, उसको एक्सपोज करते हुए बात कर रहे हो। पहले आपके आंख में का लट्टा को निकाल देंगे तो आपके आगे जो रखा गया है उसकी तिनका आपको बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। आपके सामने जो है उसकी तिनका आपको बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई देती है। इसलिए आपके आंख के लट्ठा के ऊपर आप कंसंट्रेट करो पहले। डोंट कंसंट्रेट ऑन अदर्स मिस्टेक्स एंड सिंस, कंसंट्रेट ऑन योर हार्ट, क्लीन इट। आपके हृदय के ऊपर आप निर्भर होकर देख लीजिए, छाछ लीजिए, परख लीजिए। आप पहले परख लीजिए, आगे लोगों के लिए नहीं, आगे लोगों को नहीं, पहले आप अपने के बारे में छाछ लीजिए। जज योर सेल्फ, सर्चिंग योर हार्ट। आप अपने लिए न्याय कर लो, अपने हृदय को परख लो। भजनकार ने कहता है कि हे प्रभु, आपको दुख पहुंचाने वाले कुछ भी मेरे जीवन में, मेरे ज़िंदगी में है तो परीक्षा करके दिखा दो। परमेश्वर से ही कह रहा था, आपके दुख पहुंचाने वाले मेरे जीवन में कुछ है क्या कहकर, तो उसे मुझे दिखा दो, मैं निकाल दूंगा, कह रहा था। आपके हृदय में परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाली कुछ रहे तो उसको आप हटाना है। आपके आगे जो भाई के विषय में आप कपटी के समान बदल रहे हो, मैं उससे भी बड़ा पाप किया हूँ, आप भी उससे भी बड़ा पाप किए हैं। रोमियों के पत्री 2 अध्याय पहले आज से देखा जाएगा तो न्याय मत किया करो। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्या ना हो, तू निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरंतर है, निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। आप भी वैसे ही हैं। यस, आप भी वही काम कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? वो कपटी कहकर बुलाया है, कपटी, हिपोक्राइट। देखिए, जो कपटी कहकर जो शब्द है वो कहाँ से आई है? वो पुराने ज़माने में नाटक करते थे, स्टेज नाटक करते थे। उस स्टेज की नाटक करते समय एक ही एक्टर रहता है, लेकिन ऊपर वो मास्क अलग अलग प्रकार को धारण करके आता था। हमेशा एक मास्क धारण करता है और उस मास्क की डायलॉग्स को प्रेजेंट करने के लिए उस एक्शन के रूप में वो आता था स्टेज पे। उसके बाद दूसरा मास्क लगाकर आता है, वैसे दूसरा एक्शन कर देता है, वो वेश खत्म हो जाता है, फिर तुरंत चले जाता है, फिर उसके आगे पर्दा को नीचे कर देते हैं, दूसरा मास्क लगाता है और वो सेम पर्सन विथ सो मैनी डिफरेंट मास्क्स, अलग अलग प्रकार के मास्क, प्रेम के जैसा मास्क, तरस खाने वाली जैसा मास्क, मैं धर्मी हूँ कहकर दिखाने का मास्क, मैं पवित्र हूँ कहकर दिखाने वाली एक मास्क, सच्चाईपन वाली एक मास्क, 1 रुपया भी मुझे नहीं आया है कहकर जो मास्क। आज कितने प्रकार के मास्क हैं। लोगों के जो पैसा लूट कर अपने भंडारों में, अपने गोडाउन में रखकर परमेश्वर के नाम पे खाते हुए मास्क डाल लेते। सारे लोगों से भी बहुत आलोचना करने वाले जाति ईसाई के जाति हैं। इसी में बहुत भयंकर मास्क पहनने वाले बहुत लोग हैं। समझ लीजिए, अंदर पूरा लोमड़ी, ऊपर पूरा बेड़।
अंदर निगलने वाले के स्वभाव के हैं, ऊपर तो नादान के रूप में दिखते हैं। हे कपटी, रिपेंट योर सिन, पाप को कबूल करके छोड़िए। हम कुछ नहीं जानते के रूप में बात करते हो। खबरदार मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह चेतावनी दे रहे हैं। 43 आयत से लेकर 46 आयत तक जो लिखा हुआ वचन की भाग में प्रभु ने कुछ प्रत्येक रूप की बातें कह रहे हैं। 43 वचन से पढ़े। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। इसका अर्थ ये है कि अगर फल अच्छा है तो उसका पेड़ भी अच्छा है, पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा है कहकर अर्थ आती है। इसलिए मनुष्य अच्छा रहना है, उसके कार्य भी अच्छा होना है। मनुष्य बुरा होकर उसके कार्य कर्म अच्छा किया है, इसका मतलब वो बिल्कुल संभव नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। अगर हम लोग पॉलिटिशियंस को देखा जाएगा तो कितना साधारण लोगों को देखने के लिए मन लगने वाला है, मन है इसके अंदर कहकर दिखाई देते हैं पॉलिटिशियंस वाले। लेकिन जितना भी वो इकट्ठा रख करके रखे हैं वो पूरा जो साधारण लोगों का ही है। उस प्रकार की दुष्टता, उस प्रकार की दुष्टता दिखने में कैसा रहेगा? अच्छा फल दिए जैसा, लेकिन वो बुरा फल है क्योंकि वो बुरा पेड़ है, बुरा है वो व्यक्ति। इन लोगों का न्याय के दिन असली रंग बाहर निकलती है। उस दिनों में कितना भयंकर का न्याय रहेगा। आग के भट्टी में उन लोग जब डाला जाता है, कितना भयंकर होती है। उन लोग सोचना चाहिए। पृथ्वी पे जो प्रचार करने वालों का चेतावनी क्या है पता है? डोंट फियर फॉर द कंडीशंस ऑन द अर्थ। प्रचार करिए, मार देंगे आपको तो भी क्या होगा, उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा कहकर परमेश्वर ने कहे थे। सच बात करिए। हम लोग 44 वचन से हम लोग पढ़े। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़ बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपना मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसका मुंह पर आता है। ये वंडरफुल बातें हैं। जैसे हृदय में भरा रहता है उसी के हिसाब से मुंह बात करती हैं। कृपया परमेश्वर के पुत्रों इसको समझने की कोशिश करिए। अंजीर का फल अंजीर के पेड़ से ही आएगा। अंगूरें अंगूर की दाखलता से ही आएगी, ना कि जड़बेरी से। भले मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भले बातें निकालता है। भले मनुष्य मतलब कौन है? यीशु मसीह को जो अंगीकार करता है वही भले मनुष्य का मतलब। यीशु मसीह को अंगीकार करने वाला ही सज्जन भला मनुष्य कहते हैं। कोई भी भला मनुष्य नहीं है। जो यीशु मसीह को अंगीकार करने के वजह से वो भला मनुष्य होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर निवास करती है। इसलिए विदाउट द होली स्पिरिट नो बडी कैन ब्रिंग आउट द एनीथिंग ऑफ द हेवन। स्वर्गलोक के संबंधित अच्छे विषय वो सज्जन के रूप में रहना है, मन फिराव के स्वभाव में रहना है। भले मनुष्य का अर्थ यह है कि मन फिराकर अच्छे मन के रूप में होना चाहिए। द वन हु रिपेंटेड और कॉल्ड द राइचियस अ गुड मैन। इसको हम लोग समझने की बात, ये हम लोग समझना है। एक हृदय जो भरा हुआ रहता है उसी से मुंह बात करती है। बहुत संदर्भ में जैसे मुंह बात की है वैसे उसी के वजह से हृदय भरा है कहकर सोचते हैं। नहीं नहीं, जो कपटी लोग होते हैं उनका मुंह बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अंदर क्रोधित रूप में रहते हैं। जनरलाइज्ड के रूप में बताए थे प्रभु ने। आपके हृदय में जो रहेगा वही बात करेंगे।
लेकिन कुछ लोग जो है हृदय में जो रहता है उसको छोड़कर मुंह से कुछ अच्छे बातें बात करने के लिए कोशिश करते हैं। जनरलाइज्ड के रूप में आपके हृदय में जो रहेगा वही मुंह से निकलती है कहकर कहे हैं। 46 वचन से लेकर 49 वचन तक पढ़ लेंगे। जब तुम मेरे कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे प्रभु प्रभु हे प्रभु कहते हो? क्या समझ रहे हैं? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? इसका मतलब है कि कोई भी एक व्यक्ति प्रभु का पीछे होने का मतलब हे प्रभु कहकर पुकारना नहीं। आजकल देखिएगा रिलीजियंस में यही दिखाई देती है। परमेश्वर को पुकारते बहुत ज़ोर से, लेकिन हृदय तो बदलती नहीं। उनके अंदर जो धोखाबाजी नहीं मिटती है, झूठापन बदलती नहीं, चोरी का गुण नहीं बदलता है, व्यभिचार के सोच नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हे प्रभु कहकर पुकारते हैं। हम लोग सोचते हैं उसको देखकर, अरे यार कितना भक्ति कर रहा है, हे प्रभु कहकर कैसे पुकार रहा है कहकर सोचते हैं। कितना भला मनुष्य है कहकर सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं सोचता है। तुम मेरे कहना नहीं मानते हैं तो क्यों मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हो? मैं ये कह रहा था कि यीशु मसीह को विश्वास करो, यीशु मसीह को यकीन करो कहकर पिता परमेश्वर ने कह रहे हैं। वो नहीं करेंगे तो हे प्रभु कहकर कहने से पुकारने से क्या फ़ायदा? आप सिर्फ हे प्रभु कहकर पुकारने से कुछ नहीं होगा। जो बोले हैं वो करना है, जो कहे हैं उसको करना है। क्या कहे थे? जो मैं भेजा हूँ उसके ऊपर विश्वास करने वाला मेरे ऊपर भी विश्वास करता है। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव फेथ ऑन गॉड, इफ़ यू हैव फेथ ऑन क्राइस्ट ऑल्सो, यीशु मसीह के ऊपर भी आपका विश्वास रहना है। मेरे पास आकर मेरे बातों को मानकर जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। 3 बातें यहाँ बता रहे हैं। मेरे पास आना, मेरी बातों को सुनना, उसे मानना। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, तो परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हिला ना सकी। जजमेंट पीरियड में वो घर नहीं गिरेगी क्योंकि वो बुनियाद यीशु मसीह के ऊपर बनाया गया है। यीशु मसीह के नाम के ऊपर बनाया गया हुआ घर है वो। परमेश्वर के वचन के ऊपर बनाया गया हुआ घर है, इसलिए वो गिरेगा नहीं। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। बोथ आर गुड लिसनर्स बट नॉट गुड फॉलोअर्स, बट नॉट गुड बिलीवर्स, बट नॉट गुड ओबेयर्स। दे वर नॉट ओबेइंग। इसलिए सिर्फ सुनना नहीं, सुनकर मानना है। विदाउट फाउंडेशन नो हाउस कैन स्टैंड। विदाउट फाउंडेशन द फाउंडेशन इज जीसस क्राइस्ट। कोरिन्थियों को लिखते हुए पौलुस ने कहे थे, मसीह के बुनियाद में बनना है। कहे थे दूसरे और कोई बुनियाद मत डाला करो कहकर कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही बुनियाद है। यीशु मसीह के बुनियाद के ऊपर बनाया गया हुआ जीवन न्याय के दिन नहीं टुकराएगा, न्याय के दिन नहीं गिरेगा, न्याय के दिन सत्यानाश नहीं होगा, वो आग के भट्टी में नहीं जाएगी। यीशु मसीह के बुनियाद के ऊपर भक्ति कहकर जो घर है, अगर यीशु मसीह का बुनियाद नहीं होकर भक्ति का घर बनाएंगे तो वो चले जाएगी। आपकी भक्ति जो कपटी समान की भक्ति है, मनुष्यों के जैसे भक्ति है आपका, मनुष्यों को दिखाने के लिए भक्ति है आपका।
पाप की क्षमा ना होकर जो भक्ति करेंगे तो वो भक्ति क्या है? व्यर्थ है। आपकी पाप क्षमा नहीं होगा तो आपके भक्ति व्यर्थ है। पाप की क्षमा ना होकर आपके धर्म की कार्य क्यों? वो भी व्यर्थ है। प्रोसेस इज देयर। फर्स्ट यू प्रॉपर कन्फेस योर sins. First of all, you accept your Jesus Christ. Have the faith on the Lord. प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, पाप को कबूल करो, पाप को छोड़ो, उनकी दया को मांगो, यीशु मसीह में विश्वास में आगे बढ़ो। जैसे आप चाहते हैं उस भक्ति के समान नहीं। ये ऑर्डर पार नहीं करना है, इस ऑर्डर से भटकना नहीं, बुनियाद ना होकर घर नहीं बनाना है। यीशु मसीह ना होकर भक्ति करना व्यर्थ है। यीशु मसीह ना रहकर परमेश्वर के नाम पे जीवित जीवन जीना व्यर्थ है। गिर जाओगे, न्याय के दिन आप मिट जाओगे, खड़े नहीं हो पाएंगे न्याय के दिन। परमेश्वर के प्रिय पुत्रों, 6वीं अध्याय ख़त्म करते हुए बोल रहा हूँ, यीशु मसीह के बिना कोई मार्ग है ही नहीं। यीशु का बुनियाद को छोड़कर और कोई बुनियाद नहीं है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, उनको छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं है। यीशु ही समस्त है, यीशु ही मार्ग है। उनके ऊपर विश्वास करके अपने राज्य को बना लेंगे। परमेश्वर उस प्रकार के अनुग्रह आपको दे। आमेन। लूका रचित सुसमाचार 6वीं अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।